हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास सेवन और सब्जेक्ट है साइंस। इस साल जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, हम इसको सैंपल पेपर को सेक्शन बाय सेक्शन करते हैं। इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम सैंपल पेपर को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू सोल्व करते हैं सेक्शन ए के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो हमारी बुक में एसिड बेस इंडिकेटर्स दे रखे हैं, उसमें बेकिंग सोडा नहीं है, विनेगर नहीं है, लाइम वाटर नहीं है, उसमें टर्मरिक है। तो टर्मरिक आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन एंड इट रिमेन ब्लू। मतलब ब्लू लिटमस पेपर लिया और हमने उसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया और वो ब्लू का ब्लू ही रह रहा है। ठीक है, What is the nature of solution? देखो, जब एसिड की बात करते हैं तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। अभी इस केस में क्या है, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बेसिक होगा और साथ साथ ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, हमको बोथ लगाना है, बेसिक एंड न्यूट्रल दोनों, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, हमको और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही तो इसमें ये लगा देंगे, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, क्योंकि न्यूट्रल भी कलर चेंज नहीं करता इसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द ऑर्गन इन विच द यूरिन इज स्टोर्ड बिफोर इट पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। देखो, आपका यूरिन कहां पर कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये आपको डायग्राम में आपके बुक में डायग्राम है ना, उसमें साफ साफ मेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज टिश्यूज। तो प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो किस टिश्यू की वजह से होता है, वो जाइलम की वजह से होता है या फ्लोएम की वजह। देखो, फ्लोएम में तो क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जाइलम के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। जो आपका ब्रायोफाइलम है ना, वो कैसे आता है। ब्रायोफाइलम देखो, एक लीव्स होती है, इसमें ना छोटे छोटे यहाँ पर ये बर्ड्स होते हैं। ठीक है, इन एक बर्ड को लिया, मिट्टी में डाल दिया, दूसरा ऐसा ब्रायोफाइलम डेवलप हो जाएगा। तो ये लीव्स होते हैं, किससे होते हैं, लीव्स से। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, डैश मोशन। तो देखो, आप कोई भी बेल बजाते हैं ना, इलेक्ट्रिक बेल, तो उसमें क्या होता है, एक हैमर लगा होता है इस तरह से, और यहाँ पे आपका गोंद लगा होता है। इस पर बार बार देखो, इस तरह से बार बार इस पर बजाता है। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड। देखो, एक सेल होता है तो एक ही ऐसा होता है ना, इसको सेल कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे सेल लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपके बैटरी। ठीक है, क्या कहलाता है, आपकी बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी इज। ठीक है, तो एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपकी मिनिएचर सर्किट। ठीक है, तो इसका आंसर है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एमसीबी की फुल फॉर्म होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं, आप 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो 9th क्वेश्चन है इसका प्लेन मिरर फॉर्म्स। देखो, प्लेन मिरर जो होता है ना, वो आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है और साथ साथ इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, ये तो है नहीं वर्चुअल बनाएगा और आपकी उल्टी इमेज बना देगा, सीधी इमेज बनाएगा। इरेक्ट का मतलब सीधा। ठीक है, और वर्चुअल मतलब आभासी, शीशे के अंदर बनती है ना, तो इसमें बी लगा देंगे आप। क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 10th, 11th, 12th, ये तीनों ही कर लेते हैं ना। तो आपका 10th क्वेश्चन है द इंसेक्ट बटरफ्लाइज हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प्स फ्लावरिंग प्लांट्स इज। ठीक है, जो ये इंसेक्ट हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, हनी बीज हो गया एंड बर्ड्स हेल्प फ्लावरिंग प्लांट इन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोलिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नन ऑफ दीज। तो ये पोलिनेशन का काम करती है ना, ये जितनी भी इंसेक्ट वगैरह होती हैं, आपके पोलन ग्रेन, ये अपने पैर रखती है, पोलन ग्रेन के पैरों पे चिपक जाता है और फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ये वहाँ पे लगा देती है। तो पोलन ग्रेन इस तरह से ट्रांसफर होता है और यहाँ से पोलिनेशन इनके थ्रू हो सकता है, अच्छे से होता है। ठीक है, 11 देखो वेस्ट वाटर रिलीजेस आउट फ्रॉम हाउसेज इज कोल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है अ केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। देखो केमिकल यूज करते हैं ना वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो वो क्लोरीन को यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी को करते हैं। नंबर 13 है डिस्क्राइब एनी टू मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल। तो इसमें टू मेथड बताने होते तो बहुत सारे मेथड है, जैसे आपका हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें हम कोई दो लिख देते हैं। सबसे पहले ए मेथड लिखेंगे इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। एक तो ये हमने लिख दिया। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। और इसमें बी हो जाएगा आपका, बी इसमें लिख देंगे आप फ्रेगमेंटेशन लिख सकते हैं, या फिर बडिंग लिख दो, बडिंग लिख दो, दूसरा मेथड बडिंग लिख दो। और इसमें एग्जांपल बता देना यीस्ट, ठीक है, यीस्ट बता देना, ठीक है। इस हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से इतना बता देना, ठीक है। अब देखो इसका और वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं। तो और वाला पार्ट क्या है आपका, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखो किस तरह से लिखेंगे आप अपने एग्जाम में, देखिए। तो देखिए इसमें आप बताएंगे, देखिए 4 डिफरेंस बता देंगे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। इसमें 5 दे रखे तो आप 4 लिख देना इसमें। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है, सेक्सुअल में बायपेरेंटल होता है। ओके, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक सेल्स आर इन्वॉल्व होती है, इसमें जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, और इसमें इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसमें लिख देंगे फोर्थ ऑफ स्प्रिंग्स आर जनरली सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, जनरली सिमिलर होती है बिल्कुल पेरेंट्स के। और इसमें जो ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, ठीक है, उसकी जो डॉटर सेल है वो ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट, ठीक है, डिसिमिलर होंगी, वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगी, ठीक है। इसमें द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर होता है, इसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोअर होता है, ठीक है। जैसे आपका इसमें अमीबा हो गया तो अमीबा से रिप्रोडक्शन फास्टर होगा, लेकिन इसमें एनिमल का कोई बेबी हो रहा है तो उसमें तो स्लो टाइम लगेगा ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस यहाँ से बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सके, तुरंत यहाँ से याद कर सकते हो। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन is 280 kilometer. A train takes 7 hours to cover. This distance, calculate the speed of the train. Draw the distance time graph showing a body at rest. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अलग है और ये वाला क्वेश्चन अलग है, ठीक है। सबसे पहले आप लिख दीजिए स्पीड बराबर क्या होता है आपके पास, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो देखो डिस्टेंस आपको कितनी दे रही है, 280 किलोमीटर, 280 लगा दीजिए, ठीक है। और टाइम कितना दे रहेगा, 7, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट कर लो, देखो 7 4 जा 28 और ये 0, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो आपका क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया स्पीड आपका, ठीक है। इस तरह से देखो आधा नंबर इसका मिल जाएगा आपको और आधा इसका मिल जाएगा। इस तरह से नंबरिंग डिवाइड होती है मार्किंग स्कीम आपके पेपर्स में, ठीक है। अब इसमें आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपको बताना है, ठीक है, ग्राफ। तो इसमें आप बता देंगे, अगर बनाना चाहो तो बना दो, देखो इस तरह से, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर आप ये यहाँ पर डिस्टेंस बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे टाइम लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग अ बॉडी एट रेस्ट। अब बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है आपकी, तो बॉडी रेस्ट पे इसका मतलब क्या है, देखो इस तरह से। तो आप यहाँ पे बना देंगे डिस्टेंस क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी और ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये एक्स हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है। अब देखो एक टाइम के साथ देखो टाइम होते जा रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, लेकिन ये जो भी आपकी है ना, जो भी आपकी व्हीकल होगा, कोई भी ट्रेन होगी, वो रुकी हुई है, मतलब इसकी डिस्टेंस अब बढ़ी नहीं रही आगे, यानी कि ये रेस्ट में है ना, यहाँ पर तो रुकी हुई है। तो इसकी जो पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी बिल्कुल। देखो 2 सेकंड पर भी यहीं पर है, 3 सेकंड में भी ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ, ना नीचे जा रहा, मतलब यहीं पे, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसमें अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइन पैरेलल, या फिर ये डायग्राम बना दो, शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रेस्ट कंडीशन बता सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा, 2 स्टूडेंट्स मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सेल, ठीक है, स्विच, वायर्स, बल्ब्स,
ठीक है। व्हेन दे पुट द स्विच इज ऑन पोजिशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन फॉर द सेम, राइट एनी फोर। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट रीजन बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट रीजन बताएंगे द बल्ब, आपका बल्ब फ्यूज हो सकता है, बल्ब में बी फ्यूज, बल्ब में बी फ्यूज, फ्यूज हो सकता है आपका बल्ब। सेकंड पॉइंट आप बता सकते हैं इसमें कि जो आपकी सेल और बैटरी है ना वो रोंगली कनेक्टेड हो टर्मिनल से। ठीक है, तो हम लिख देंगे सेल्स या फिर आपकी बैटरी हो गई। ठीक है, सेल या आपकी बैटरी मे बी रोंगली कनेक्टेड, मे बी रोंगली कनेक्टेड, रोंगली कनेक्टेड। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। विथ सेम टर्मिनल कनेक्टेड, टर्मिनल के साथ कनेक्टेड मतलब है। ठीक है, लूज कनेक्शन हो सकता है आपका, लूज कनेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, लूज कनेक्शंस। ठीक है, इन सर्किट। ठीक है, और फोर्थ आप लिख देंगे इसमें सेल बैटरी में भी डिस्चार्ज, जो आपकी बैटरी है मे बी डिस्चार्ज हो, क्या पता, बैटरी में भी डिस्चार्ज, बैटरी आपकी वीक है। ठीक है, इस तरह से ये भी हो सकता है। तो इस वजह से आपका जो डिड नॉट ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये रीजन आप बता सकते हो 4। ओके, अब देखते हैं इसका जो और वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। ड्रॉ द सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड राइट देयर नेम्स। ठीक है, तो आपको कंपोनेंट्स बताने हैं जैसे सेल के, तो इसमें देखो किस तरह से आप बताएंगे। देखो देखो इस तरह से आप बता सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने बना रखे हैं आपके लिए पहले से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से देखो, जैसे सबसे पहले आप बता सकते हैं कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, इस तरह से होता है। स्विच इन द ऑफ पोजीशन, इस तरह से होता है। इसका सिंबल याद रखना है आपको। बल्ब का इस तरह से सिंबल होता है, इसमें राउंड में ऐसा आता है। ठीक है, राउंड लगाना मत भूलना इस तरह से। ठीक है, सेल में आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। स्विच इन द ऑन पोजीशन में ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, जॉइंट रहता है। ऑफ पोजीशन में देखो ये हटे रहते हैं। ठीक है, यहाँ से बैटरी मतलब डिफरेंट सेल, बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। ठीक है, इस तरह से सिंबल आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आएगा। देखो इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल का नाम लिख लिया हमने। ठीक है, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है कुछ आपका, और कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है। अब देखो इनके अंतर देख लेते हैं हम। ठीक है, इनमें डिफरेंसेस मैंने बना रखे हैं पहले से, तो वहां से हम डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ठीक है, 4 डिफरेंसेस यहाँ से आप बता सकते हो। देखो कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले मैंने बताया था इस तरह से, और कॉनकेव इस तरह से। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो थिकर होता है मिडल से। देखो देख पा रहे हो आप, देखो इस तरह से ये ऐसे है। मिडिल पार्ट देखो इसका, ठीक है ना, और यहाँ के एंड पार्ट देखो एजेस पर पतला है। देखो यहाँ पे एजेस पे पतला है। ठीक है, यहाँ से किनारे से पतला है। ठीक है, तो ये लिख देंगे। कॉनकेव लेंस देखो ऊपर से एजेस से तो मोटा है, थिकर है, और मिडिल में क्या है, थिनर है। ठीक है, इस तरह से पहला डिफरेंस तो आप बता सकते हो बाय डायग्राम को देख के। ठीक है, सेकंड है इट इज कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग होता है मतलब सारी लाइट को मतलब मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है। और ये डाइवर्जिंग मतलब लाइट को फैला देता है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। थर्ड है इसमें बताएंगे इट प्रोड्यूसर मोस्टली रियल इमेजेस, ज्यादातर ये रियल इमेजेस बनाता है। और इट प्रोड्यूसर वर्चुअल इमेजेस, ये वर्चुअल इमेजेस बनाता है। ठीक है, फोर्थ में आप बता देंगे इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरमेट्रोपिया। एक हाइपरमेट्रोपिया बीमारी होती है, आई डिजीज होती है, उसके मतलब उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इट यूज टू ट्रीट मायोपिया। ये मायोपिया भी डिजीज होती है आपकी, आई डिजीज, ये 10th क्लास में पढ़ोगे आप। तो ये मायोपिया में भी आपके बीमारी को ठीक करने का काम आता है। इस लेंस में आप ये लेंस लगा के मायोपिया की जो भी समस्या रहती है ना वो दूर कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्ट आपके एग्जाम के लिए यहाँ से याद करके जा सकते हो। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, नेम एनी 2 ऑफ देम। तो डिकम्पोजर्स लिखेंगे, डिकम्पोजर्स आर, हम लिखेंगे डिकम्पोजर्स आर। ठीक है, यहां पे लिख देंगे आर दैट ऑर्गेनिज्म, आर द organisms that convert
दैट कन्वर्ट डेड प्लांट्स या फिर आपका एनिमल हो सकता है वो, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस नोन एज आपका ह्यूमस, नोन एज ह्यूमस, ठीक है। ये ह्यूमस लाइक होता है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर क्या करते हैं, आपका ऑर्गेनिज्म होता है जो कन्वर्ट कर देता है डेड प्लांट और एनिमल को डार्क कलर सब्सटेंस में, उसको ह्यूमस कहते हैं हम, ठीक है। ह्यूमस प्रोवाइड करता है आपके प्लांट्स को, ठीक है। इसके आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना उनके एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे टाइनी इंसेक्ट्स लिख सकते हैं, टाइनी इंसेक्ट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, या फिर आपके वॉर्म्स हो सकते हैं, वॉर्म्स, या फिर आपके बैक्टीरियास हो सकते हैं कुछ, ठीक है, बैक्टीरिया फंजाई, ठीक है, ये हो सकते हैं बैक्टीरिया फंजाई। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, इनमें से दो लिख देना, एक वॉर्म्स लिख देना, एक बैक्टीरिया लिख देना, खत्म, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनट्रीटेड ह्यूमस एक्ट। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटिया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हैजार्ड एक्सप्लेन। जो देखो ह्यूमन का जो मल वगैरह होता है ना वो अनट्रीटेड किया जाए तो हेल्थ हैजार्ड कैसे करता है वो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हैं अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है, यहां से लिखेंगे कैन, ठीक है, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन कॉज, ये क्या करेगा, कैन कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, दैट बिकम्स कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है, वाटर बोर्न डिजीज कर देगा वो, लाइक जैसे मतलब लाइक दिस, जैसे मतलब आपका टाइफॉइड हो सकता है, टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड हो सकता है, या फिर आपका कोलेरा हो सकता है, ठीक है, डिसेंट्री हो सकता है, डिसेंट्री लिख लो, ठीक है, डिसेंट्री, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से देखो ये अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिजीज हो सकता है आपको, टाइफॉइड, डिसेंट्री, इस तरह से। तो ये इसलिए हेल्थ हैजार्ड से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बनाएंगे इसके, ठीक है, फ्लावर्स के। बी वाला राइट टू डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोनों को हम देख लेते हैं, दोनों को देखो कैसे करके आएंगे आप अपने एग्जाम में। इसका जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है ना, इसमें सबसे पहले देखो ये मेल पार्ट होता है स्टेमेन, और ये पिस्टिल इस तरह से फीमेल पार्ट होता है। तो इसमें देखो आपका एंथर लगा होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फिलामेंट होता है इस तरह से। अब ये स्टिग्मा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन आता है और फिर नीचे जाके ओवरी में चला जाता है और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये स्टाइल है, ठीक है, यहाँ पर ये ओव्यूल है, ठीक है, इस तरह से बता रखा है, ये ओवरी है, इस तरह से ये दिखा रखा है आपको, पिस्टिल का दिखा रखा है, स्टैमेन, ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ओके। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट था ना बी वाला, ये तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। बी वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं। तो बी वाले में क्या कह रहा था आपका, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन तीनों में से दो लिख के आना है, ठीक है। सबसे पहले देखो तो पोलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर आर कैरी टू अ स्टिग्मा, जो आप ये भी देखा था आपने, ऑफ द सेम फ्लावर। ये तो सेम फ्लावर में ही होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट का फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाना, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। तो द पोलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर आर कैरी टू अ स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट, देखो डिफरेंट फ्लावर ऑन द अदर प्लांट, ठीक है। इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें बता सकते हैं सच फ्लावर डू नॉट नीड एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें जरूरत नहीं होती मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे इंसेक्ट वगैरह, इनकी जरूरत नहीं होती, सीधा ही उसी के अंदर अपने आप हो जाता है बाय एयर के थ्रू, ठीक है, ठीक है। और इसमें सच फ्लावर्स नीड पॉलिनेटिंग एजेंट, और इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
तो और इस तरह से बता सकते हो। और तीसरा अगर बताना चाहो तो बता सकते हो सेल्फ पॉलिनेटिंग इज लेस प्रिफरेबल फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स, ठीक है। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर प्रिफरेबल फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस न्यू कैरेक्टर कैन बी प्रोड्यूस। देखो इसमें जैसे लाल ही लाल गुलाब उग रहे हैं तो लाल ही लाल गुलाब उगेंगे फिर, लेकिन इसमें मेरे को लाल भी चाहिए, सफ़ेद भी चाहिए, पीला भी चाहिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन ये करती है आपके जेनेटिक जो पॉइंट है ना उसको चेंज कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से लाल भी आ रहा है, कई बार पीला भी आ रहा है, कई बार सफ़ेद आ रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं ना, इसमें न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन की इसलिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप देख, ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन वर्चुअल एंड रियल इमेज, ठीक है। वर्चुअल एंड रियल इमेज देखते हैं। फिर उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैटरल इन्वर्जन। फिर उसके बाद है राइट टू यूजेस ईच ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम पहले बी वाला और सी वाला कर लेते हैं, ए वाला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बी वाला देखो, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है आपका। देखो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मेरा ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड की पोजीशन पे दिखेगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की पोजीशन में दिखेगा, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आप अपने शीशे के पास देखते हो ना अपने आप को, तो आपका लेफ्ट राइट में दिखेगा और राइट लेफ्ट में दिखेगा, इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे लैटरल इन्वर्जन इज द प्रॉपर्टी व्हेन लेफ्ट साइड of object appears right and right side appears left इनसाइड द मिरर, ठीक है। मिरर के अंदर आपको ऐसे दिखता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, इनसाइड द मिरर। इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये बताना है इसमें राइट एनी टू यूजेस ईच ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के आप बता सकते हो जैसे डेंटिस्ट में, ठीक है। टू यूजेस बताने, कॉनकेव के पहले बता देता हूँ मैं 2। तो ये डेंटिस्ट यूज करता है इसका, ठीक है, डेंटिस्ट, ठीक है, लार्ज इमेज बनाने के लिए, ठीक है। शेविंग मिरर में कर सकते हो, शेविंग मिरर। और कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स के ये मैं बता देता हूँ, बड़े को छोटा दिखाने के लिए, जैसे साइड व्यू मिरर होता है ना आपकी गाड़ियों में, जैसे ट्रक आ रहा है उसकी छोटी इमेज बना के दे देगा, ठीक है, साइड व्यू मिरर, ठीक है। और आपके मार्केट में होता है ना, सुपर मार्केट में एंटी थेफ्ट मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मिरर भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, सिक्योरिटी मिरर में यूज कर सकते हो, मतलब बड़े का छोटे में बना देंगे। ये 2 यूज हो गए आपके, ये 2 यूज हो गए, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे जो ए वाला पार्ट बचा है ना, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसको देखो आप, यहाँ पे मैंने पहले से तैयार कर रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, वर्चुअल एंड रियल इमेज। देखो इस तरह से, इसमें काफी पॉइंट है, तो आपको मतलब ये 2 पॉइंट लिख दो, ठीक है, ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो समझो, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें देखो जो लाइट रे है ना आपको मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वर्चुअल इमेज में अपीयर्स होगी, ठीक है, मतलब आपको मिलेगी नहीं, उसको पीछे बढ़ाकर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब आपको रिफ्लेक्शन तो आता ही होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पर आपको मिल सकती है इसकी, ठीक है, इमेज। और ये प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते अपन इस इमेज को, ठीक है। इसके बाद ये हमेशा इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी बनती है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और ये हमेशा क्या बनती है, इरेक्ट, मतलब सीधी, जैसे ये है वैसे ये बनेगा। और इस केस में क्या है, जैसे ये है इसकी उल्टी बनेगी, ठीक है, ये इन्वर्टेड, ये इरेक्ट बनेगी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये रहा, लिस्ट 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है, इससे पहले नहीं, ये सारे हो गए, ठीक है। लिस्ट 4 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। आपको प्रोडक्ट्स बताने जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। तो हम फॉरेस्ट से जो भी मिलते हैं आपको बता सकते हो। इसमें आप ये बता सकते हो कि इसमें आपको 4 प्रोडक्ट्स बताने, कोई से भी रेजिन्स बता सकते हो। आपका रेजिन्स हो गया,
गम्स हो गया, ठीक है, वुड हो गया लकड़ी, ठीक है, मेडिसिन हो गए, हर्ब्स हो गए, ठीक है, ये हमने 4 चीजें बता दी, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो दोस्तों अब हमने सेक्शन ये पूरा का पूरा सी तो कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। अब सेक्शन डी को करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें केस स्टडी है, तो आप एक केस स्टडी पढ़ लेना, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, व्हेन एन आंट बाइट्स, ठीक है, जो चींटी है ना आपको बाइट करती है, इंजेक्टेड एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, आपकी स्किन में क्या हो जाता है, फिर वहाँ एसिडिक लिक्विड आ जाता है और वहाँ पे आपको इरिटेशन मतलब खुजली सी मचती है ना वहाँ पर स्किन, एंड दैट एसिडिक लिक्विड इज फॉर्मिक एसिड, और जो एसिडिक लिक्विड है वो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, विच लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, स्किन पे मतलब जलन सी मचती है उस टाइम। द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग कैलमाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस टाइम है ना हम कुछ मिलाते हैं सॉल्यूशन, जिससे है ना हमारी खुजली बंद हो जाती है। तो वो देखो पहले एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब चींटी ने आपको काटा स्किन पे, तो वहाँ पे एसिडिक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, देखो मान लो आपका ये हैंड है, यहाँ पे चींटी ने काटा, ठीक है, वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपको वहाँ पर है ना खुजली मचेगी। तो हमने कुछ सॉल्यूशन लगाया और एसिड को बेस के साथ मिला दिया, जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है और फिर हमारी खुजली शांत हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिडिक लिक्विड ऑफ एन एंटबाइट एंड कैलमाइन सॉल्यूशन, ठीक है, लोशन, ठीक है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपको क्या वहाँ पे क्या बनता है आपके पास, वहाँ पर आपका बन जाता है न्यूट्रल, ठीक है, क्या बन जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से आपको फिर वो वहाँ पर इरिटेट मतलब जो है ना इन्फ्लेमेशन नहीं होगा स्किन पर, ठीक है। सेकेंड है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर। देखो जब भी आपका एसिड बेस के साथ मिलेगा ना तो आपका एक तो सोल्ट बनेगा, ठीक है, और एक वाटर बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है बात। फिर इसके बाद सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेस होते हैं, वो क्या कहलाता है आपके न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होता है। फिर उसके बाद फोर्थ है, लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू चेक द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो लिटमस जो सॉल्यूशन बनते हैं वो किससे बनते हैं, फ्रॉम लाइकेंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप रीड आउट कर लेना, ठीक है, आप सीधा भी आंसर लगा सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो, ठीक है, अच्छे से। तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा के फंक्शन देखो, पत्तियों में होता है स्टोमेटा, वहीं से आपका क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है और एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ऑक्सीजन और CO2 आग मतलब अंदर बाहर जाती है। तो इसमें पहला बता देंगे आप, जैसे इसमें हेल्प्स, और यहाँ पर भी इसमें पढ़ोगे ना तो इसमें भी मिल जाएगा, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है, एक तो ये, ठीक है। बी बता देंगे आप इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसमें आप ओब्लिक कर देंगे ऑक्सीजन और CO2, ठीक है, इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन है, द स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द प्लांट टू ट्रांसलोकेट फूड। देखो फूड को जो ट्रांसलोकेट करता है वो कौन करता है, फ्लोएम। ऊपर आया था हमारा वाटर का एक क्वेश्चन आया था ना, तो फूड को ट्रांसलोकेट करता था फ्लोएम, तो फ्लोएम लगा देने इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इन टॉल ट्री विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो पुलिंग, ये जो टॉल विच फोर्स, तो कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से पुलिंग वाटर होता है और मिनरल्स होता है सॉइल में, वो होता है आपका सक्शन फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे बता देंगे, देखो ऑप्शन है सी वाला बता देंगे, ठीक है, सक्शन फोर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अगली केस स्टडी, ठीक है। तो इसमें आप ये पढ़ लेना हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चैप्टर से रिलेटेड है ये, आप ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आपको डिफाइन करना है हीटिंग इफेक्ट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through the wire और या फिर कंडक्टर, ठीक है, कोई भी वायर कंडक्टर है ना, जब भी तो करंट पास हो रहा है उससे, कंडक्टर, इट गेट्स
इट गेट्स हीटेड अप, उसकी वजह से हीटिंग होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी कंडक्टर वायर से, तो उस टाइम उसमें से जब करंट पास होता है ना, तो काफी उसमें जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से टकराएंगे, जिसकी वजह से वो हीट करेगा। ठीक है, हीटेड अप। सेकंड वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक बेल नहीं, हीटिंग इफेक्ट वाला बताना है। इलेक्ट्रिक क्रेन नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं। जब ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो गीजर जो है इसका आंसर होगा। सर्दियों में आपने पानी गर्म करा होगा, हीटिंग इफेक्ट इसके जरिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है नेम द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आपको बताना है नेम सेफ्टी डिवाइस। उसमें आप बता सकते हैं जैसे फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज बता सकते हैं। ठीक है, काफी सफिशिएंट है। नेम द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, आप फ्यूज बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड टू टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स एप्लायंसेस और सर्किट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से देखो आपको करेक्ट बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से देखो क्या आ सकता है आपके पास। तो देखो इन चारों में से हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखो वी शुड नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मीन्स। ठीक है, ये वाला हो सकता है, लेकिन अभी और भी देख लेते हैं हम। ठीक है, वी शुड एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मीन्स, नहीं ये वाला नहीं हो सकता। सी भी आप पढ़ोगे तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ए वाला होगा। वी शुड नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मीन। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा, बाकी सारे रॉन्ग हो गए इसमें। ठीक है, वी शुड ऑलवेज टर्न स्विच ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट इवन व्हेन नॉट इज नहीं, तो ये सारे होंगे नहीं। आप पढ़ोगे सेंस समझ जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखो इस तरह से ये आपको ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ है। डिस्टेंस यहाँ लिख रखी है, टाइम में लिख रखी है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो विच टाइप ऑफ मोशन इज प्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। देखो ये 1 सेकंड पे इतना बड़ा, फिर 2 सेकंड पे इतना बड़ा, फिर 3 सेकंड पे इतना बड़ा। अभी देखो इसकी पोजीशन जैसे बढ़ रहा है, तो एक लिमिटेड अमाउंट में बढ़ रहा है ना, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, एक मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट 9 सेकंड। अब देखो 9 सेकंड में कितना चला होगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ 9 सेकंड ये हो गया। 9 सेकंड में ऊपर जाओ, ये रहा डिस्टेंस, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, कितना डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक? 6। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6 मीटर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है वो भी कर लेते हैं सोल्व। देखो इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 3 सेकंड। तो फर्स्ट 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा है इसने? 2 मीटर। देखो ये रहा, यहाँ पे चलेंगे 3 सेकंड और फिर 2 मीटर, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर आ गया इसका हमारा 6 मीटर आया था, इसका यूनिफॉर्म आया था, यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब कोई सा भी टाइम ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, सपोज करो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम तो 3 है, नीचे 3 रख दो। डिस्टेंस कितनी है? 2 है। ठीक है, 2/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 0.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट सोल्व होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो और ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट भी करेगा। ठीक है, अगर आपको आगे भी ऐसे सैंपल पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।